राज्य सरकार प्रदेश में राजस्व बढ़ाने को लेकर कार्य कर रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में राजस्व प्राप्ति किस तरह से बढ़ सके, इसके लिए लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में इस वर्ष का बजट पूरा होने के बाद एक बड़ी बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद आय और व्यय पर भी चर्चा की जाएगी कि राज्य को कुल कितना राजस्व मिला है और कितना खर्च हुआ है। पिछले दिनों मैंने पूरे वर्ष भर की जो प्राप्तियां हैं, राजस्व की प्राप्ति है और खर्चे दोनों के संबंध में एक समीक्षा बैठक करी थी। उस समीक्षा बैठक में तय हो गया है कि इस बार अप्रैल माह में सबसे पहले इस साल का बजट पूरा हो जाए। इस साल के बजट के पूरा होते ही हम लोग बड़ी बैठक करेंगे कि कहाँ से हमको कितनी राजस्वों की प्राप्ति होने वाली है और कितना खर्चा होने वाला है। दोनों की एक साथ मॉनिटरिंग करेंगे और हर महीने का हमारा कैलेंडर होगा और उसके सूचकांक पर उसको अंकित किया जाएगा कि कितनी प्राप्तियां हमने कर ली हैं, कितने तक हमें जाना था, कहाँ लक्ष्य था। तो इस प्रकार की व्यवस्था इस बार बना रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में बेहतर सड़कों और स्वास्थ्य के लिए सरकार ने बजट में बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत लोगों को बहुत ज्यादा लाभ भी मिला है और सरकार अब राज्यों में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान भी दे रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सड़कों को बेहतर बनाने के लिए इस बजट में 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उद्यान विभाग से लेकर पॉली हाउस में 200 करोड़ रुपए का अलग से जो प्रावधान किया गया, ये अपने आप में आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए गेम चेंजर होगा, जिससे कि हम निकट के आसपास के जो हमारे चाहे एनसीआर का रीजन हो या देश के अन्य कोई भी भूभाग हो, वहाँ पर अपने यहाँ से जो ताज़ी सब्जियाँ हैं, ताज़े फल हैं, हम सीधे भेज सकते हैं। अपना मंडियों से सीधे हम संपर्क करेंगे और यहाँ पर पॉली हाउस बनाने के लिए भी लोगों को किसी न किसी रूप में प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, जिसमें बजट में हमने 200 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में आई आपदा को लेकर कहा कि जोशीमठ को बचाने, सरकार और वहां के लोगों को सुरक्षित रखना सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जोशीमठ को एक नए स्वरूप में खड़ा करना और विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की नजर जोशीमठ पर बनी हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीएमए की रिपोर्ट कंपाइल करने के बाद केंद्र सरकार से जो भी मदद होगी के लिए भी निवेदन किया जाएगा। जोशीमठ को बचाना और जोशीमठ को फिर से एक नए स्वरूप में खड़ा करना, ये हमारा संकल्प है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी लगातार जोशीमठ को लेकर उनकी चिंता है। लगातार वो स्वयं भी वहाँ से जानकारी करते हैं और भारत की सरकार ने भी हर संभव हमको जो है सहायता का आश्वासन दिया है और एनडीएमए की रिपोर्ट कंपाइल हो रही है। वो रिपोर्ट कंपाइल होकर हम भारत सरकार को एक निवेदन भी करेंगे, लेकिन हमने राज्य की तरफ से जो बुनियादी चीज़ें प्रारंभ की हैं, जैसे कि अभी जो घरों के लिए, होटलों के लिए और जो मुआवजा राशि हमने बांटना भी प्रारंभ कर दिया है। अपनी तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी इसमें 1000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने बीते रोज गैरसैंण में अपना बजट पेश किया। बजट के बाद जहां भाजपा के तमाम बड़े नेता बजट को लेकर सरकार की पीठ थपथपाते नजर आए, तो वहीं विपक्ष सरकार के बजट को निराशाजनक, जनविरोधी करार दिया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चकारता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा, सरकार ने बजट पेश किया है उसमें महंगाई रोकने जैसी कुछ नहीं है। आम जन के हितों के विपरीत का वाला ये बजट है। महंगाई कैसे कम होगी उस पर कोई बात जो इस बजट में नहीं कही गई। किसानों की आय दुगना करने का वादा लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन आय दुगने करने के लिए कोई प्राविधान जो है इसमें नहीं किए गए हैं। विकास के कार्यों को आगे कैसे बढ़ाएंगे उसका कोई इसमें व्यवस्था नहीं है। सिर्फ जो है ये सरकार जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उसके माध्यम से अपने बजट को जो है प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। तो घोर निराशाजनक वाला बजट है और आम जन जो है इस बजट से कोई लाभ हो। आज से प्रारंभ हुई बोर्ड के एग्जाम को लेकर प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई है। वहीं स्कूल प्रबंधन द्वारा भी एग्जाम शुरू होने से पहले सचल दस्ते ने छात्र छात्राओं की चेकिंग की गई। इसके बाद उनको स्कूल के अंदर पेपर देने के लिए भेजा गया। ज्वालापुर इंटर
कॉलेज ज्वालापुर के प्रधानाचार्य राजीव कुमार ने कहा, आज बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई है। आज पहला पेपर हिंदी का है। विद्यालय की तरफ से सारी व्यवस्था बड़ी अच्छी तरीके से की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे पास पुलिस की व्यवस्था है। विद्यालय की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हो सके, इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आज 12वीं की क्लास के 98 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। विद्यालय आज से बोर्ड के परीक्षा स्टार्ट हुई है। विद्यालय की तरफ से सारी व्यवस्था, बड़ी अच्छी व्यवस्था करी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे पास पुलिस की व्यवस्था अच्छी है। विद्यालय की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। कितने बच्चे आज 98 बच्चे आज परीक्षा दे रहे हैं। कौन सी क्लास में? ये इंटरमीडिएट के बच्चे हैं। हिंदी का पहला पेपर है इनका। और आज हमारे यहाँ उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड की इंटरमीडिएट का प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी का है और विद्यार्थी अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। बच्चों में पूरा उत्साह है और हमारे यहाँ व्यवस्था शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न की गई है।